उत्तरकाशी में सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन, वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे श्रमिकों से संपर्क जारी। उत्तरकाशी टनल हादसे पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से लिया अपडेट। सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द, आज घटनास्थल का निरीक्षण कर सकते हैं सीएम धामी। नैनीताल के खैरना के पास गहरी खाई में गिरा वाहन, एसडीएफ ने 5 घायलों को किया रेस्क्यू, एक शव को भी किया बरामद। चारों धाम में बर्फबारी का दौर जारी, केदारनाथ में नलों में जमने लगा है पानी, हेली सेवा पर भी मौसम का बड़ा असर। नमस्कार, स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर आज सीएम धामी जा सकते हैं उत्तरकाशी। आपको बता दें, टनल हादसा स्थल पर पहुंच सकते हैं सीएम धामी। धामी हैं सभी अधिकारियों के संपर्क में और लगातार सभी अधिकारी इस कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके। लगातार बचाव कार्य का अपडेट भी धामी लेते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से घटना का अपडेट लिया है। तो टनल हादसे के बाद लगातार उत्तराखंड में प्रशासन और सरकार लगातार सक्रिय है। सीएम धामी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और पीएम मोदी भी सीएम धामी से अपडेट ले रहे हैं। टनल हादसा स्थल पर आज पहुंच सकते हैं सीएम धामी। जानकारी के अनुसार वॉकी टॉकी की मदद से लगातार टनल के अंदर फंसे लोगों से संपर्क जारी है और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और वॉकी टॉकी की मदद से लगातार श्रमिकों से संपर्क जारी है। सीएम धामी अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं और पीएम मोदी भी सीएम धामी के संपर्क में हैं और पूरा प्रशासन न सिर्फ राज्य स्तर का बल्कि केंद्र स्तर का भी लगातार इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द टनल में से श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। टनल हादसे पर पूरा प्रशासन लगातार सक्रिय है। सीएम धामी अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। घटना स्थल पर भी आज पहुंच सकते हैं सीएम धामी और मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार संज्ञान ले रहे हैं। सीएम धामी से अपडेट भी लेते नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरह से बेहद दर्दनाक ये हादसा बताया जा रहा है, टनल हादसे में बड़ी संख्या में श्रमिक फंसे हुए हैं, सीएम धामी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और पूरे मामले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपडेट लिया है। जी ईसा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से कल सुबह की ये जो घटना हुई थी सिलग्यारा जो क्षेत्र पड़ता है उत्तरकाशी में, तो उसी को लेकर के जो है यहाँ पर सीएम धामी की भी अगर बात करें तो सीएम धामी लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए और उन्होंने दिशा निर्देश भी इस दौरान जो है सभी अधिकारियों को दिए हैं कि मौके पर किसी भी तरीके की जो लापरवाही है वो ना बरती जाए। और वहीं 40 मजदूर जो है इस दौरान टनल में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 11:15 बजे की जो उनकी टाइमिंग है वो रहने वाली है, वो खुद वहाँ पर जाकर के स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और पूरी जो जानकारियां हैं वहां पर इस दौरान खुद सीएम धामी लेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस मामले का यहाँ पर संज्ञान लिया है और घटना में केंद्रीय एजेंसियों को जो है उत्तराखंड के लिए रवाना करने के लिए जो है हर संभव मदद देने की भी बात कही है। जी मैंने जिस तरह से हम जानते हैं, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य नहीं है, यह हादसा पहला ऐसा हादसा नहीं है जिसमें टनल में काम करते वक्त मजदूर फंस गए। लेकिन सवाल वही का वही पुराना है, क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे जिस दौरान यह हादसा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की अगर बात करें तो जिस तरीके से वहां पर कार्य किया जा रहा है और जो मजदूर हैं उनको सुरक्षित जो है इस दौरान अभी बताया जा रहा है कि जितने भी वहां पर मजदूर टनल में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित है और उनको जो खाने की जो व्यवस्था है, चने वगैरह के जो पैकेट हैं वो भी कंप्रेशर के माध्यम से जो है अंदर पहुंचाए जा रहे हैं और सभी को जो है इस दौरान यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी मजदूर हैं वो सभी सुरक्षित हैं। जी
सभी सुरक्षित हैं और मैं चाहूंगा विनय आप एक बार फिर बताएं कि किस तरह से ये हादसा हुआ था और क्या कुछ कारण थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल, देखिए कल सुबह की अगर बात करें, कल सुबह ये हादसा हुआ था जिसमें कि जो टनल बनाने का जो कार्य इस दौरान चल रहा था, और जो टनल के लास्ट पॉइंट की अगर बात करें, वहां तक जो है सुरंग का काम जो है शुरू होने के बाद में जो है पहुंच चुका है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो वहां पर मलबा है, मलबा जब गिरना शुरू हुआ तो उसमें जो अधिक जानकारी की अगर बात करें तो जो वहां पर कर्मचारी जो काम कर रहे थे, वहां पर जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे, तो मजदूरों की दबे होने की जो खबर है उस दौरान यहाँ पर सामने निकल कर आई, और बड़ा हादसा जो है इस दौरान वहां पर हो गया, जिसके चलते जो है जी सरकार बिल्कुल ने विनय। खुद इस चीजों की मॉनिटरिंग यहाँ पर की है। और लगातार सरकार जो है सीएम धामी की भी अगर बात करें, सीएम धामी लगातार वहां के अधिकारियों के संपर्क में है और इसमें जी अपडेट दे बिल्कुल रहे विनय, हैं। तो माना जाए कि प्रधानमंत्री ने मामले में संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री पहले ही संज्ञान ले चुके हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबर उत्तरकाशी से है जहां पर टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं, ऐसा प्रशासन का कहना है। टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क होने की भी सूचना प्राप्त हुई है। पाइपलाइन से टनल में पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ टनल में खाने पीने की सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ वॉकी टॉकी के माध्यम से लगातार श्रमिकों से संपर्क साधा गया है। टनल में फंसे 40 मजदूर कल टनल में आ गया था मलबा, जिस दौरान यह हादसा हुआ। बचाव कार्य में हैवी मशीनों का किया जा रहा था इस्तेमाल। जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चल रहा है, गतिमान है। वहाँ पर अभी एक बड़ी मशीन प्लेस हुई है जो कि उसको मलबा ऊपर से डेब्री गिर रहा था उसे कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। एक बार जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो अंदर जाने का रास्ता और गहरा किया जाएगा। अभी फिलहाल में इतना ही अपडेट। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों का, कर्मचारियों का कहना है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, जिस तरह से अधिकारियों का, कर्मचारियों का, रेस्क्यू अमले का कहना है कि फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, सभी मजदूर अंदर सुरक्षित हैं, उनसे संपर्क भी साधा जा चुका है, क्या कुछ अपडेट है मामले पे? जी सर, देखिए बता दें आपको कि जिस तरह से टनल में जो मजदूर हैं अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन वो सुरक्षित जो है इस दौरान वहाँ पर उनकी स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि वॉकी टॉकी के माध्यम से जो है उनसे बात भी हुई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लगातार उत्तरकाशी का जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर उनको लेकर के जो है जानकारी दे रहा है। और लगातार सीएम धामी की भी अगर बात करें तो सीएम धामी को भी जो है यहाँ पर संपर्क किया जा रहा है। सीएम धामी खुद उनके टच में है, सारी चीज़ों का जो अपडेट है इस दौरान वो ले रहे हैं। और जो ये बड़ी घटना जिस तरह से उत्तरकाशी में हुई है, तो देखा जा सकता है दीपावली का त्यौहार भी जो है कल बीते दिन रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के यहाँ पर जो ये बड़ी घटना है वो यहाँ पर घटित हुई है। तो इसको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस मामले का संज्ञान लिया है, और इसमें जो भी संभव मदद है वो उत्तराखंड सरकार को देने की जो बात है वो यहाँ पर की है। जी जी बिल्कुल विनय, तो माना जाए कि दिवाली का त्यौहार कल था, लेकिन इन मजदूरों के परिवारों की दिवाली तो तब होगी जब ये सुरक्षित बाहर आएंगे। प्रधानमंत्री ने मामले में संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं। और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्या कुछ कठिनाइयां रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल से जिस तरह से ये घटना घटित हुई थी तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और इसमें तमाम जो टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, मलबा हटाने का जो कार्य है इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर दिक्कतों की बात की जाए तो काफ़ी दिक्कतें इस दौरान यहाँ पर मलबा हटाने को लेकर के आई थी, लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन पाइप की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन पाइप उस टनल के अंदर मौजूद है, तो उससे काफ़ी फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर श्रमिकों को मिला है, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई जनहानि की अगर बात करें किसी को यहाँ पर नहीं पहुंची है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मजदूरों को सेफली वहां से निकालने के लिए जुटा हुआ है, और अभी भी जो है राहत बचाव कार्य इस दौरान वहां पर चल रहा है। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं इस टनल को निर्माण कार्य से जोड़कर देखा जा रहा है, काफी अच्छा निर्माण
होगा अगर ये टनल बनकर तैयार होती है। लेकिन क्या ये पहला हादसा इस टनल में जो हुआ है या इससे पहले भी इसी तरह के हादसे हो चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस टनल की अगर बात करें, टनल में ये पहली बार जो है इस तरीके का जो घटना है वो घटी है। और यहाँ पर जो ये घटना घटी है, ऐसे में देखा जा सकता है कि जो मजदूर हैं वो अंदर दबने की जो सूचना उनकी आई थी कि 40 मजदूर जो हैं वो इस दौरान वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो निरंतर जो है यहाँ पर एसडीआरएफ के जरिए जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। निरंतर कार्य जो है, राहत बचाव कार्य वहाँ पर किया जा रहा है कि जिनसे सुरक्षित इस दौरान उनको मजदूरों को वहां से निकाला जा सके। वहीं सीएम धामी जो है वो खुद इन सब चीजों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और आज जो है वहां के लिए रवाना चलिए भी विनय, तो माना जाए कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, प्रशासन लगातार सक्रिय है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, प्रधानमंत्री ने मामले में संज्ञान लिया है, जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देहरादून की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दीपावली होने के बाद लगातार जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि दायित्वों का बंटवारा होगा, लेकिन एक बार फिर दायित्व नहीं बांटे गए हैं। अब तेज हुई है दायित्व बंटवारे के लिए कवायद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दीपावली से पहले दायित्व बंटवारे की बात कही थी, जिसको लेकर लगातार कोशिशें जारी थी। कयास लगाए जा रहे थे कि दीपावली के तुरंत ही बाद कवायद ये थी कि बंटवारा किया जाएगा, लेकिन बंटवारा नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दायित्व बंटवारे हैं महत्वपूर्ण। लोकसभा चुनाव के लिए लगातार तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और ऐसे में दायित्वों के बंटवारों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। ये सुनने में आ रहा था कि दिवाली के तुरंत बाद ही दायित्वों का बंटवारा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दायित्व के बंटवारे रोक दिए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं कयास लगाए जा रहे थे कि दिवाली के तुरंत बाद ही नए दायित्व बांटे जाएंगे, लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, लेकिन वो होता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, इससे देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से दायित्व बंटवारे की अगर बात करें, यहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर उनका एक बयान आया था कि दायित्व बंटवारे को लेकर के लगातार पार्टी जो है तैयारी में जुटी हुई है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो दीपावली है कि दीपावली से पहले जो है यहाँ पर दायित्व बंटवारा कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के किसी तरीके की कोई यहाँ पर रणनीति तैयार नहीं दिखी है, क्योंकि पहली सूची की अगर बात करें, पहली सूची जो है जारी होने के बाद दायित्व बंटवारे को लेकर के जो है यहाँ पर एक बयान इनका आया था। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है यहाँ पर पार्टी ने तैयारियां कर रखी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार भी पूरी मुस्तैदी के साथ जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार कर रही है। तो क्या कुछ जो है इसमें अभी अपडेट रहने वाला है, इसको लेकर के भी जो है यहाँ पर अभी किसी तरीके की जो चर्चा है वो नहीं की गई है। जी विनय, अगर हम देखें तो जिस तरह से दायित्व बंटवारे की बात चल रही थी, तो कई सारे नेता थे जो इस उम्मीद में थे कि दायित्व का जब बंटवारा होगा तो उनको भी कुछ ना कुछ उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। तो क्या लगता है, दायित्व बंटवारे अगर नहीं होते हैं तो किन नेताओं को निराशा का सामना करना पड़ेगा? जी ईसा, देखिए यहाँ पर दायित्व बंटवारे की अगर बात करें, यहाँ पर कयास भी लगाए जा रहे थे कि जो बीजेपी के जो बड़े कार्यकर्ता हैं उनके नाम दायित्वधारियों में जो है शामिल है। लेकिन अभी भी जो है स्थिति यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाई है कि किस तरीके से जो है दायित्वधारियों को जो यहाँ पर सूची है वो जारी होगी। ऐसे में देखा जा सकता है कि लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी नज़दीक हैं। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जो है इस दौरान यहाँ पर जुटी हुई है। लोकसभा के जो चुनाव है उसमें अपनी जीत को किस तरीके से जो है अव्वल रखना है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी ने तैयारी भी कर रखी है। तो दायित्व की अगर बात करें तो दायित्व होना जो है बड़ी बात है और जल्द ही यहाँ पर जो है दायित्व हो सकते हैं। जी मैंने जिस तरह से हम जानते हैं सीएम धामी के मुख्यमंत्री रहते हुए ये पहला लोकसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है न सिर्फ सीएम धामी के लिए बल्कि पूरी धामी सरकार के लिए ये लोकसभा चुनाव काफी अहम है। अब ऐसे में अगर दायित्व के बंटवारे रोक दिए जाते हैं तो कार्यकर्ता की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? क्या कार्यकर्ता आने वाले वक्त का इंतजार करेगा या फिर कहीं ना कहीं जोश में कमी आएगी?
देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर शासनकाल में जो है पहली बार ये लोकसभा के जो चुनाव है वो यहाँ पर होने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि दायित्व बंटवारा जो होना है वो कितना महत्वपूर्ण जो है इस दौरान है। लेकिन यहाँ पर दायित्व बंटवारे में जिस तरीके से लेट लतीफ़ी हो रही है उसको यहाँ पर जो है उस तरीके से दायित्वधारियों की अगर बात करें, दायित्वधारियों की जो सूची है वो यहाँ पर जारी होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो देखा जा सकता है कि एक निराशा का सामना जो है इस दौरान यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर लेट लतीफ़ी दायित्वों को लेकर के हो रही है उतना ही जो है निराशा यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मिल रही है। जी जी बिल्कुल विनय, तो माना जाए कि देरी ठीक नहीं होगी, इंतजार कहीं नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने देहरादून स्थित आवास में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। हरीश रावत ने कहा कि दीपावली के उल्लास में भी सरकार किसानों को भूल गई है। उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई चीनी मिल दबाकर बैठी है। विशेष तौर पर इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया है। गन्ना किसान परेशान है लेकिन उनके बकाया भुगतान नहीं किए जा रहे हैं। हरीश रावत ने आगे कहा कि जल्द भुगतान नहीं होने पर संघर्ष के सारे रास्ते अपनाए जाएंगे। वहीं हरीश रावत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता ने ठान लिया है कि इस पैसे का किसानों को भुगतान नहीं करना है। देहरादून के राजपुर रोड स्थित रिलायंस कंपनी के ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि दोनों पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। वहीं जांच में पुलिस को जानकारी मिली थी कि डकैती से 4 दिन पहले बदमाश हरिद्वार में रुके थे। उन्होंने कई महीनों की रेकी के बाद दून में डकैती को अंजाम दिया। इन आरोपियों का हुलिया मध्य प्रदेश के कटनी और महाराष्ट्र के लातूर में लूट की कोशिश करने वाले कुछ बदमाशों से मिलता जुलता है। वहीं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय में एसटीएफ और राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की। बारिश और बर्फबारी के बाद अब सूबे के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में खिली धूप के साथ साथ दीपावली की रंगत भी लौट आई है। मौसम खुलते ही सीमांत का जनजीवन फिर से पटरी पर लौट आया है। बर्फबारी के बाद जहां क्षेत्र की ऊंची श्वेत धवल चोटियों पर सफेद बर्फ अपनी रंगत बिखेर रही है, तो वहीं बारिश के बाद बाजारों में छाई मंदी के बाद खुशगवार मौसम के बीच आज नगर के व्यापारियों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। करीब 60 गांवों का मुख्य केंद्र जोशीमठ का मुख्य बाजार आज बड़ी दीपावली और लक्ष्मी पूजन पर्व पर सज धज कर तैयार है। सुबह से क्षेत्र के लोग जमकर दीपावली की खरीदारी में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, तो व्यापारियों को भी खुले मौसम से राहत जरूर मिली है। सूबे के अंतिम छोर पर बसे सीमांत नगर जोशीमठ में दीपावली पर्व को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। नगर क्षेत्र में जहां लोग आतिशबाजी मिठाइयों के साथ अपने घरों को बिजली के रंग बिरंगे सतरंगी लड़ियों से झालरों से सजाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आज भी पहाड़ों की दीपावली की परंपराओं में गौ पिंडी पूजन होता नजर आ रहा है। इसके तहत सुबह अपने अपने गौशालाओं में जाकर गौवंशों का पूजन किया जाता है और उन्हें तिलक लगाकर मिठाई लगाने के बाद मोटे पौष्टिक अनाजों से बड़े लड्डू नुमा भोज खिलाए जाते हैं और गेंदे गुलदावरी और की माला गले में डालकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही पशुधनों से आशीष भी प्राप्त किया जाता है। दीपोत्सव पर्व दीपावली पर बद्रीनाथ धाम की अनुपम छटा देखने को मिली। खुशगवार मौसम के बीच बद्रीपुरी में जबरदस्त रौनक देखी गई। बद्रीनाथ धाम के मुख्य मंदिर परिसर सहित सिंह द्वारा
को गेंदे, चंपा, चमेली के पुष्पों से सजाया गया, तो वहीं सिंह द्वार के दोनों ओर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सुंदर छवि बनाई गई। दीपावली का मुख्य आकर्षण महालक्ष्मी पूजन के साथ भगवान बद्री विशाल के खजांची कुबेर देवता और श्री हरि नारायण भगवान की विशेष पूजा की गई। महालक्ष्मी पूजन और आज के दिव्य दर्शनों के लिए बद्रीपुरी में सुबह से ही नारायण भक्तों का तांता लगा रहा। देहरादून के अस्पतालों में मरीजों के लिए QR कोड की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। अस्पताल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून अस्पताल में देहरादून के अलावा आसपास के क्षेत्र में भी लगातार मरीज आते हैं। OPD में कई बार बहुत लंबी लाइन लग जाती है। QR कोड आभा ID के माध्यम से चलेगा, जिसकी आभा ID बनवाई गई है, और आभा ID को अगर कोड से स्कैन करते हैं तो उसकी रिपोर्ट सीधे दून अस्पताल में पहुंच जाएगी और खुद ही पर्चा जनरेट हो जाएगा। CMS ने आगे बताया कि जो टाइम लाइन में लगने के टाइम लगता था, वो सारा समय इस कोर्ट में लगने की वजह से बच जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी जैसे हम लोगों ने अपने एयरपोर्ट पर देखा है कि आप अपना सेल्फ चेक इन कर सकते हैं, तो कुछ उस तरह की सुविधा है ये। इसमें मरीजों को अपनी आभा ID बनानी पड़ेगी, जिसमें उनकी डिटेल सब भर जाएगी। एक बार आपने आभा ID और आभा ऐप लोड कर रखी है, तो जब आप स्कैन करेंगे तो वो आपको आभा ID के थ्रू हमारे पास सब डिटेल आपकी आ जाएगी, और ये भी आ जाएगा कि आप यहाँ हमें दिखाना चाह रहे हैं। तो जो हम लोग की बहुत लंबी लाइनें कई बार खाली रजिस्ट्रेशन के लिए लगती थी, उन सब में बिल्कुल भारी कमी आ जाएगी। पहले एवरेज एक लाइन में लगने का समय 2 से 3 मिनट होता था, वो घटकर 15-20 सेकंड रह जाएगा। तो एक तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। धीरे धीरे इसको आगे हम लोग पेमेंट के लिए भी लिंक कर सकते हैं, और बाद में चलकर इसको हम लोग बंदा अपनी रिपोर्ट भी इसी के थ्रू ले सकता है। तो इस तरह की सुविधाएं भी करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें थोड़ा वक्त लगने की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।